प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना विजय सर अपने YouTube चैनल असेंबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा 1.1 में बहुत सारे तरीके LCM HCF के बारे में समझा और जाना। अब आज स्टार्ट करेंगे 1.2 प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं और उसमें क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ बता दें किस टाइप से हमें सिद्ध करना होता है, परिमेय संख्या है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताना है। तो उससे पहले कुछ तरीके समझो कि इसमें क्या होता है कि हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है। एक होगा कि √2 टाइप का क्वेश्चन, इसको बताना है, और कोई इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इसको बताना है, कुछ जोड़ करके आ सकता है क्वेश्चन, और कुछ 1/√2। इन लगभग हमें ये 4 टॉप टाइप के क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो ये पहले ये प्रूव करना है हमको कि ये सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर इसको प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है। ऐसे करके 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड पेपर में, और एक एक टाइप का क्वेश्चन जैसे भी मिलेगा। अब ये मत कहिएगा कि हाँ सर √3 आ जाए, तो वही मतलब रूट के अंदर कैसे भी करके क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ √2 की जगह 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे मतलब करके नंबर हो सकते हैं। तो ठीक है, आज सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और प्रश्नवाली पे आके प्रूव भी करते हैं। ठीक है, प्रश्नवाली पे आते हैं 1.2 में। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही उसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करना है, क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए पहले उसको ना के मेथड में ले। मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज़ की हकीकत बताने के लिए उसके सारे क्वालिटीज़ के बारे में कि ये ना होने की क्वालिटीज़ बता दें। जैसे आसमान नीला होता है अगर बोला जाए तो सबसे पहले बताया जाए कि मतलब आसमान नीला होता है, तो सबसे पहले इसके ना होने की क्वालिटी बताई जाए, तो फिर ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब जैसे एक एग्जांपल और समझ लो कि मान लो कोई आदमी चोर है, उसको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये व्यक्ति चोर है। तो सबसे पहले उसके चोर न होने की प्रूफ बहुत सारे पॉइंट्स लेके आना पड़ेगा कि हाँ बता सकें कि हाँ ये चोर नहीं है। तो पहले मान लेते कि वो चोर नहीं है, और फिर चोर की जितनी क्वालिटीज होगी उसको बता देंगे, तो हाँ प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये चोर है। तो वैसे भी मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना √5 एक, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है बताए थे कि √5 अगर ये है परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो P और Q है वो सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे, अर्थात इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो केवल और केवल 1 होगा। सहअभाज्य संख्या बताए थे ना, वही सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो अब हम इसको क्या करें कि इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर पहले वर्ग करने पर अगर सबसे पहले देखें कि इसका अगर वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 मिल जाएगा और ये P/Q² मिल जाएगा। अगर यहाँ से देखें तिर्यक गुणा करवा लें तो 5
क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर होगा। अगर यहीं से हम निकालें क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो पी स्क्वायर अपान का 5 होगा। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। मतलब यहाँ से देख लें कि अगर देखो ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यहाँ देखें कि जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा, ये परिमेय है। एक ये तरीका होता है कि अगर कोई संख्या किसी की स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये मान लीजिए कि वो संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक, मान लो जैसे अगर 5 है, अगर ये 5 का स्क्वायर लिखो, अगर मतलब 25 लिख दो और बट्टे में 5, अगर ये 5 के स्क्वायर को काट रहे तो इसका मतलब है कि वो 5 को भी 5 विभाजित करेगा, यही बता रहा था। ठीक है, ये एक परिमेय है, एक थ्योरी है। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो काटेगा। तो अर्थात यहाँ से अब ये प्रूफ कर लें सबसे पहले सहभाज्य, अगर ये माने थे पी बटे क्यू और ये सहभाज्य संख्या है। अब अगर प्रूफ हम ये कर लें कि इसको मान लें कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, अगर ये नहीं होगी तो हम तुरंत कह देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि वो अपरिमेय होगी। अगर यहीं से हम मान लेते हैं, अगर यहीं से फिर मान लें, क्या मान लें, पुनः माना कि P बराबर, यहाँ अगर रूट में 5 है तो उसको 5 और कुछ और ही मान लें, 5P की जगह P बराबर, अब मान लें ये वाला जो अंक है अंश वाले को मानते हैं P बराबर में। अगर ये 5 रूट में है तो यहाँ पर 5 और कोई संख्या n ले लो, 5n मान लेते हैं। बात क्लियर। अगर यहाँ रूट 3 होता तो अब यहाँ 3n ले लेते। यहाँ से देखें तब हम इस मान को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर अपान का 5, अगर p की जगह 5n रखो, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से देखें p की जगह 5n का स्क्वायर अपान का 5 कर दें और यहाँ देखें क्यू स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो 5q स्क्वायर बराबर का 25n स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको काट दोगे, क्यू स्क्वायर बराबर का आएगा 5n स्क्वायर। अगर यहीं से देखोगे n स्क्वायर, देखो वैल्यू निकालो तो आएगा क्यू स्क्वायर अपान का 5। यहाँ से ये देखो कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या है कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। इतनी बात क्लियर। अगर जब Q को भी विभाजित करेगा तो इसका मतलब है, और ये देखें समीकरण, इससे समझो और इस वाले पॉइंट से समझो कि अगर P को भी 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि P और Q कोई सहभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि उसका जो उभयनिष्ठ मासा है वो 5 आ रहा है। और यहाँ उभयनिष्ठ मासा 1 था जब इसको माने थे, तो यहीं से ये जो माना गया था ये आज यहाँ प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 जो है P व 5P और Q का उभयनिष्ठ
क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अब यहाँ से P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अब जब सहभाज्य नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सहभाज्य नहीं होगी तो इसका मतलब है कि √5 किसी न किसी से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब यहाँ 1 माना गया था कि इसका जो एलसीएम HCF है 1 आएगा, लेकिन यहाँ 5 आ गया, तो इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं उपरोक्त समाधान से हमारी पूर्व मान्यता लिख लो, हमारी पूर्व मान्यता गलत साबित हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूफ हो गया। अब देखो किस मेथड से, कितना अच्छे से, एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके, एकदम बोर्ड कॉपी में एकदम ऐसे ही लिख कर के आना। समझ में बात? ओके, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखो 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें चेक करते हैं। हटाएं इसको, इरेज करते हैं। फिर उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे ही लिख के आना है बोर्ड कॉपी में। पूरे में पूरे नंबर अगर ना मिले इस क्वेश्चन के तब बताना, आके आना। और चैनल को जो अभी सब्सक्राइब कर रखे हो तो उसको अनसब्सक्राइब करके चले जाना। गारंटी बोल रहे हैं, 100% वादा के साथ कह रहे हैं, तो इस वजह से ध्यान देना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या है क्वेश्चन कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले बताए ना, किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो इसका मतलब है सबसे पहले उसको मान ले कि ये नहीं है। अगर ये मान ले कि सबसे पहले इसको मान ले अपरिमेय है, तो मान लेते कि ये अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय है तो इसका मतलब है 3 + 2√5 बराबर में इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब इसका मासा जो आएगा वो क्या आएगा, 1। सहअभाज्य संख्या है। अगर जब सहअभाज्य है तो इसका मतलब है कि इसका मासा 1 आना चाहिए। अगर यहाँ से देखें, हम सबको एक साइड रखो, यहाँ से देखें तो P अपान इधर इतना बचाओ, 2√5 को बचाओ, उधर भेजो P/Q माइनस का 3। इतना समझ में आई बात? अब यहाँ से देखो, अगर इसको प्लस में है, इधर आया माइनस में, और ये हम माने हैं कि परिमेय संख्या है। परिमेय से किसी परिमेय को घटाते हो तो परिमेय ही संख्या आती है। ये क्लियर, ये परिमेय हो गई, ठीक है, क्लियर। यहाँ लिखना हो तो लिख लो, परिमेय से परिमेय को घटाते हो
तब परिमेय मिलती है, परिमेय मिलेगी। अब यहाँ से √5 को बचाओ, बराबर में गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 1/2 PQ - 3 इतना बचा। अब यहाँ से देखें, इधर समझो, यहाँ से देखें इस वाले पॉइंट से, राइट हैंड साइड से, कि ये पूरा परिमेय संख्या है और इसमें गुणा की गई है 1/2 से, जो कि एक परिमेय संख्या है 1/2। अगर हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय से गुणा कर दें तब उसकी वैल्यू परिमेय ही संख्या आती है। समझ में बात? बस शून्य ना हो, कोई परिमेय शून्य ना हो, ठीक है, समझ में बात? तो ये टोटल परिमेय संख्या, और ये जो है √5 परिमेय अपरिमेय है, अर्थात हमें पता है क्या है, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ओहो, अपरिमेय है, देख लो समझ में आएगा। अपरिमेय है, लाइट चली गई, संघर्ष की कहानी है, ठीक है, पढ़ते रहना, सपोर्ट चरम पे होना चाहिए, इतना जानते हैं, ठीक है। इधर देखो, तुम लोगों के लिए इतना कर सकते हो तो तुम लोग भी कुछ कर सकते हो, इतना तो है। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय है। यहाँ देखें कि जो दिख रहा है एक अपरिमेय है और दूसरे साइड परिमेय दिख रही है, परिमेय है, ऐसा जो कि असंभव है। क्या है ये? असंभव है, असंभव है कि एक साइड परिमेय हो और उसके बराबर में अपरिमेय संख्या हो सके, ऐसा कतई नहीं है मैथमेटिक्स में कि ऐसा संभव हो। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी पूर्व मान्यता गलत साबित हो रही है। क्या है? गलत साबित हो रही है। जब गलत साबित हो रही तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्लियर? अब इसको क्यों बोल दिया गया कि ये अपरिमेय है? हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तब कोई स्टूडेंट पूछ ले, सर ये तो आप √5 को बताए हैं ना, लेकिन हम इसको कैसे पूरा कर देंगे कि हाँ ये अपरिमेय है? हाँ, यही बात क्लियर कर लो। एक एक कॉन्सेप्ट तनिक भी गलती मत करना कि इसको क्यों बोल दिए, क्योंकि जो ये √5 अपरिमेय है, अपरिमेय को किसी परिमेय से गुणा करवाओगे तब ये अपरिमेय। जब ये इतना अपरिमेय में किसी संख्या को जोड़ोगे, किसी परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो फिर भी उसकी वैल्यू कोई अपरिमेय ही संख्या आती है। इस वजह से हम कहते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारी बातें एनसीईआरटी में छिपाई रिश्ते में रखी गई है, ठीक है, छिपा हुआ रिश्ता है इसमें, ठीक है, समझ में बात? तो इस वजह से ये अपरिमेय है। कॉन्सेप्ट आर क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है तीसरा है, तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो तुम लोग क्लियर करके आना, फिर उसके बाद हम बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आपके लिए संदेशा और बता दें, हम चाहते हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड में तहलका मचा दो, तो एक वीडियो ऐसे लेके आने वाले हैं कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, कैसे करना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्लियरिटी के साथ बताने वाले हैं। एक वीडियो ऐसे लेके आने वाले हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।